Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. लर्निंग का टॉपिक हम जो है वो शुरू कर चुके हैं और उसके सिलसिले में हमने पिछले लेक्चर में उसकी डेफिनेशन और डिफरेंट लॉज ऑफ लर्निंग जो है पढ़े कि किस तरह से डिफरेंट लॉज जो है वो लर्निंग के प्रोसेस को मुमकिन बनाते हैं। आज से हम लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स शुरू करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली टाइप है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इसको लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग भी कहते हैं, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, और इसके डिफरेंट नाम हैं। बहुत से जो है वो डिफरेंट नेम्स इसको दिए गए हैं, जैसे लर्निंग बाय मॉडलिंग, और इसको इसके साथ साथ सोशल लर्निंग भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसको लर्निंग बाय इमिटेशन भी कहते हैं, कि किसी को इमिटेट करना, किसी को कोई काम करते हुए देखना और उसकी कॉपी या नकल करना। तो ये डिफरेंट इसके नाम है। अगर किसी भी नाम के साथ आपको इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन, सोशल लर्निंग, ये सारी जो है वो इसी चीज़ का जो है वो नाम है। या मैं ऑब्जर्वेशन भी लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं लफ्ज़ जो बोल रही हूँ वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब जो है ये उस तरह से लर्निंग है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनफॉर्मल लर्निंग में आती हैं। तो जो लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग है ना, या ऑब्जर्वेशन, ये इनफॉर्मल लर्निंग में या इनफॉर्मल टीचिंग में आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से हम अपने पेरेंट्स को, जब हम छोटे होते हैं, अपने पेरेंट्स को हम बहुत से काम करते हुए देख रहे होते हैं। तो हम उन पेरेंट्स हमें बता नहीं रहे होते कि तुमने ये काम करना है या अब ये इस तरह से करो। क्योंकि हम उनको करता हुआ देख रहे होते हैं तो हम उनको देखते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम जो है बहुत से लोग जो हैं अपने पेरेंट्स को या ऐसे लोगों को जिनको वो पसंद करते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और इसी को हम मॉडलिंग कहते हैं। ये इस यहाँ पे मॉडलिंग से मुराद वो वाली मॉडलिंग नहीं है जो कि हम कमर्शियल्स में या टीवी में मॉडल्स देख रहे होते हैं या मीडियम देख रहे होते हैं। यहाँ पे मॉडलिंग से मुराद है रोल मॉडल। डिफरेंट रोल मॉडल जो है वो जिस तरह का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, और वो लोग जो हमें पसंद होते हैं उनके बिहेवियर को हम अनकॉन्शियसली अपने अंदर जो है वो इनकलकेट करने की, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे पीयर्स या हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हो सकते हैं। साइकोलॉजी में पीयर्स का लफ्ज़ फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके एज ग्रुप फ्रेंड्स के लिए। फिर उसके अलावा टीचर्स हो सकते हैं, फिर उसके अलावा और मुख्तलिफ आपके जो है वो मीडिया पे जो डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। फिर इसके अगर आपको कोई सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसको जो है वो फॉलो करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे जो डिफरेंट लीडर्स होते हैं तो वो हमारे लिए रोल मॉडल का जो है वो काम कर सकते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको अगर जो लीडर हमें पसंद होगा हम उसकी टीचिंग्स को फॉलो करने के साथ साथ उसकी जो पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, मतलब उसकी जैसे ड्रेसिंग है, किस तरह वो बोलता है, उसकी बातचीत करने का स्टाइल, उसके उठने बैठने का स्टाइल, उसको हम अपने अंदर जो है वो इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह हमारे जो अम्बिया हमारे आए, हमारे जो डिफरेंट प्रॉफिट्स थे, वो भी हमारे लिए रोल मॉडल हैं। जैसे मुस्लिम्स के लिए जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल है कि हम उनकी हमारे पास उनकी सीरत की मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरह से हमने वो ज़िंदगी गुजारते थे और हमने उसको फॉलो करना है और उनकी सीरत के मुताबिक चलना है। तो ये सारे रोल मॉडल हैं जिनको देख के हम डिफरेंट चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। तो लर्निंग बाय मॉडलिंग से मुराद है कि किसी भी इंसान को देख के आपने उस तरह का काम करना है। अब जैसे मैंने मिसाल दी कि जो टीचर्स हैं वो अगर हमारे रोल मॉडल हैं, तो अब अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई लड़की या कोई, मतलब अब स्टूडेंट है, पढ़ चुका है और उसने टीचिंग करनी है, तो वो क्या करेगा या क्या करेगी कि वो अपनी जो है ना वो अपनी जो टीचर थी उसको इमिटेट करने और उसको कॉपी करने की कोशिश करेगी। अ, जो उसकी अपनी टीचर थी वो उसको किस तरह से पढ़ाती थी। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने भी अपनी टीचर्स को जिस तरह से पढ़ाते देखा है, उन चीज़ों को मैं अपने अंदर अपनी टीचिंग के अंदर शामिल करती हूँ, वो चीज़ें जो मुझे उनकी पसंद थी। कि और मुझे लगता था कि हाँ, अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चों को समझ आएगा, तो वो मैं अपने अंदर उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके उनको शामिल करती हूँ और अपने लेक्चर में उस चीज़ को कोट भी करती हूँ। फिर उसके अलावा हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स जब बच्चों को किस एक घर है और उसमें पेरेंट्स नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर वो जो है वो अपने बच्चों को नहीं भी बता रहे ना
کہ آج اور نماز پڑھ لو، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ بے شک الٹا جائے نماز بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، بچیاں جو ہوتی ہیں انہوں نے دوپٹہ لیا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے رول ماڈل جو ہیں ان کو وہ دیکھ رہی ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت سویٹ نیچر کے ہوتے ہیں اور بڑا جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ لونگ اور کیئرنگ ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے. تو جو لونگ اینڈ کیئرنگ بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی کاپی کیا جاتا ہے. اگر کسی کے پیرنٹس جو ہیں وہ پیار کرنے والے، یا اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں بہت پیار کرنے والے، بہت کیئرنگ ہیں، تو یہ چیز اس کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ بھی اس کی پرسنالٹی کے اندر یہ ایک اس کا ایک پارٹ بن جاتی ہے. لیکن اسی طرح اگر کسی کے پیرنٹس یا کسی کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ اگریسو ہیں تو بچہ جو ہے وہ اسی طرح کا اگریسو بیہیویئر خود بھی جو ہے کاپی کر کے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ بچے جو ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. اگر ماں جو ہے وہ ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کو مار رہی ہے، چھوٹے بچے کو مار رہی ہے، تو بڑا بچہ بھی یہی سیکھے گا کہ ہاں یہ اس نے بچے نے غلطی کی تھی تو اس کو ماں نے یہ مارا ہے، تو اب اگلی دفعہ یہ غلطی کرے گا، میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا، مس بہیو کرے گا، تو میں نے بھی اس کو مارنا ہے. تو اگریسو بیہیویئر سیکھ لیا. اسی طرح اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ پیرنٹس جو ہیں ان کے آپس میں ریلیشن شپ اچھے ہیں اور وہ آپس میں جو ہے وہ دوسروں سے بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، بہت سویلائزڈ، بہت کلچر طریقے سے جو ہے وہ اور بہت مینرڈ انداز میں جو ہے وہ چیزوں کو سالو کر رہے ہیں، تو ان کے بچے جو ہیں وہ اپنی فیملی سے یہی والی ویلیوز جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور ان کو آگے لے کے چلتے ہیں، ان کو اپنی پرسنالٹی کا ایک حصہ بناتے ہیں. پھر اسی طرح پیرنٹس کے علاوہ جب وہ اپنے باہر ٹیچرس کو دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے وہ ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرز، ڈفرینٹ قسم کی چیزیں. ہمارا ریلیجن اسی طرح سیکھا جاتا ہے، ہماری جو ہے ایموشنل ایکسپریشن جو ہیں وہ بھی اسی طرح سیکھے جاتے ہیں، ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے وہ بھی آبزرویشن کے ذریعے جو ہے وہ سیکھی جاتی ہے. تو جو ایموشنل ریگولیشنز ہماری جو ہے ایموشنل ایکسپریشنز ہیں وہ بھی اسی سے سیکھے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اب اس میں ڈفرینٹ جو اسکلز ہیں وہ بھی، اس میں بھی یہ چیزیں، جیسے اگر گھر میں ماں جو ہے وہ کوکنگ کر رہی ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں، تو بہت سی بچیاں جو ہیں وہ اس طرح کرتے کرتے نو ڈاؤٹ کے بعد میں انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے اندر کوگنیٹیو ایفرٹس بھی آتی ہیں، کانشیس ایفرٹس بھی آتی ہیں. لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں جو ہے جب آپ اپنے پیرنٹس کو کوکنگ کرتے ہوئے یا ارد گرد سے آپ دیکھتے ہیں یا کوکنگ شوز آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ سیکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ ڈرائیونگ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فریکوینٹلی آپ جس کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے فرنٹ سیٹ پہ آپ بیٹھے اور آپ دیکھ لیں جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے وہ کس طرح سے ریس دے رہا ہے، کس طرح سے ایکسلریٹر کو دبا رہا ہے، کہاں پہ بریک لگا رہا ہے، کیسے گیئر چینج کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ جو ہے وہ آبزرویشن کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، اگرچہ آپ نے اس میں بعد میں اپنی ایفرٹ بھی پٹ کرنی ہے. جس طرح سے لاز آف لرننگ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اسی طرح سے ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ بھی انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو آبزرویشن جو ہے وہ ایک بیسک چیز ہے کہ کس طرح سے آپ دوسروں کو امیٹیٹ کر کے چیزیں سیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ اس میں لرننگ کی باقی ٹائپس جو ہیں اس کو بھی آپ اندر انکلکیٹ کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہے پھر اس میں جو لرننگ بائی ماڈلنگ یا سوشل لرننگ یا آبزرویشنل لرننگ پہ سب سے زیادہ جو کام کیا وہ کام کیا ایلبرٹ بینڈورا نے. ایلبرٹ بینڈورا ایک بہت امپورٹنٹ نام ہے سائیکالوجی کا، جو کہ جس نے لرننگ بائی آبزرویشن کے ذریعے کام کیا، جس کو وہ لرننگ بائی ماڈلنگ یا لرننگ بائی آبزرویشن اور سوشل لرننگ کہتا ہے. اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، جس کو بہت مشہور ایکسپیریمنٹ ہے بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ. اس کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا. اس میں اس نے کیا کیا کہ اس نے بچے لیے مختلف دو گروپ بنائے، ٹھیک ہے، اور اس نے ان دونوں کو بوبو ڈال جو ہے وہ کھیلنے کے لیے دی. ایک گروپ کو اس نے ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ کچھ ایڈلٹس بیٹھے ہوئے تھے جو آپس میں بہت اگریسو بیہیویئر شو کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، ابیوز کر رہے تھے ایک دوسرے کو. وہاں پہ جو ہے اگریسو بیہیویئر شو ہو رہا تھا، اس جگہ پہ ان کو بچوں کو بٹھایا گیا. اور دوسرا گروپ جو ہے اس میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کام اور کول اور پیس کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ایسی سچویشن اس نے دیکھی تو اس نے دیکھا کہ جب اس نے جو پہلے گروپ والے بچے تھے جنہوں نے اپنے ارد گرد اپنے ایڈلٹس کو اگریسو بیہیویئر شو کرتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے اپنی ڈالز کے ساتھ کھیلا تو انہوں نے
एग्रेसिव प्ले शो किया, उन्होंने भी अपनी डॉल्स को मारा, उनको तोड़ा, उनको इधर उधर फेंका। जबकि जो दूसरे बच्चे जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठे हुए थे, उन्होंने पीसफुली, जैसे आम नॉर्मली बच्चे खेलते हैं, उन्होंने पीसफुल प्ले शो किया। तो इससे उसने ये नतीजा निकाला कि जो सोशल लर्निंग है, बच्चे एडल्ट्स को देख के, अपने एनवायरनमेंट को देख के सीखते हैं, और किस तरह से उन्होंने वो जो अग्रेसिव मॉडल्स देखे, उन्होंने अग्रेसिव प्ले शो किया, और जिन्होंने पीसफुल मॉडल देखे उन्होंने पीसफुल शो किया, पीसफुल प्ले शो किया। तो यहाँ पे उसने कहा कि किस तरह से जो है मॉडलिंग की या इमिटेशन की या ऑब्जर्वेशन की लर्निंग के अंदर अहमियत जो है वो इस एक्सपेरिमेंट से है जो सामने आती है। अब यही जो चीज़ है, इसी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या लर्निंग बाय मॉडलिंग को सीख के हमारे बहुत से जो हमारा जो मीडिया है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ख़ास तौर पे जो उसकी कमर्शियल कंपेन्स होती हैं ना, उसके अंदर जो डिफरेंट जो है सेलिब्रिटीज़, उनको यूज़ किया जाता है, उनके बारे में जो है किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि ये सेलिब्रिटी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। जो लोग उन सेलिब्रिटीज़ को पसंद करते हैं वो फिर उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो क्या है कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल के लिए इस तरह से किया जाता है। फिर इस तरह से जो है और मुख्तलिफ चीज़ों में जो मीडिया जो है वो अपने ड्रामाज में या अपने उसमें भी जो है थिएटर में, फिल्मों में, ड्रामाज में हम ये देखते हैं कि वो डिफरेंट रोल मॉडल जो है वो शो कर रहा होता है कि टीचर जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मीडिया है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारा जो रेडियो, हमारा टीवी, हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी लर्निंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं वो सोर्सेज के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन थी। इसमें मैंने आपको डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स दे के आपको समझाया, और जो है उम्मीद है कि आपको ये जो है इसकी समझ आई होगी कि जो मॉडल्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मॉडल जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब पॉजिटिव मॉडल होगा तो बच्चे पॉजिटिव बिहेवियर सीखेंगे, नेगेटिव मॉडल होगा तो बच्चे नेगेटिव बिहेवियर सीखेंगे। जैसे आप ड्रामों में देखते हैं ना, एक विलन होता है और एक हीरो होता है। तो जो हीरो है वो पॉजिटिव मॉडल होता है, और जो विलन है वो नेगेटिव मॉडल होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करती जाऊँ जाते जाते, कि जो मॉडलिंग है उसमें जो मॉडल्स है, हमारा जो रोल मॉडल है, उसके अंदर कुछ अट्रैक्शन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी बेस पे उसको फॉलो किया जा सके, कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसको जो है इतना गुड लुकिंग स्मार्ट होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी कुछ एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि उसकी जो है वो, उसका जो कैरेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कैरेक्टर होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो अगर वीक कैरेक्टर होगा तो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। फिर इस तरह से जो है वो जो मॉडल स्ट्रॉन्ग होता है, जो मॉडल अट्रैक्टिव होता है, जो अब जिसके कोलोफेल में तजाद नहीं होता, जो वो कह रहा है वो खुद कर रहा है, तो उसमें जो है वो मॉडलिंग के ज़रिए बिहेवियर को सीखना आसान हो जाता है। जैसे हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिसाल लेते हैं कि वो हमारे लिए सबसे बेस्ट मॉडल हैं, जिन जो कहते थे वही करते थे, और उनके उसवा हुस्ना को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कोलोफेल में बड़ी मुताबिकत मिलती है। तो वो एक बेहतरीन मॉडल है हमारी दुनिया में हमारे लिए। तो ये था हमारा लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में अगला टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे कि लर्निंग की जो दूसरी टाइप्स क्या हैं। तब तक के लिए आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।